दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के उस छोटे से गांव का नाम आज हर किसी की जुबान पर है, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल अब यह है कि क्या सच में मौलाना ने अपने ही परिवार को बेरहमी से मार दिया, या इसके पीछे कोई और शख्स था जिसने इस पूरी वारदात को रचा। बागपत ट्रिपल कांड का खुलासा जितना सनसनीखेज है, उतना ही दर्दनाक भी है। दो मासूम बच्चियां, एक बेबस औरत और एक घर, जो अब केवल खामोशी से अपनी कहानी बयां कर रहा है। उस दिन की सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने खेतों में काम पर निकले थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दोपहर तक जैसे ही गांव के बीचों बीच बने उस घर से चीखें सुनाई दी, सब कुछ बदल गया। गांव के लोग दौड़कर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर हर दीवार पर खून के निशान, टूटी हुई चीजें और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे और बस एक ही सवाल कर रहे थे, कौन कर सकता है इतना बड़ा गुनाह। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पुलिस को बुलाने दौड़े, कुछ अंदर जाकर हालात देखने लगे, और जब पुलिस पहुंची तो उनके सामने भी एक ऐसी तस्वीर थी जिसने सबको हिला दिया। पहले तो शक किसी बाहरी व्यक्ति पर गया, लेकिन फिर जैसे ही बात आई कि मौलाना उस वक्त घर पर नहीं थे, लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ कहने लगे कि शायद घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो बाहर वालों को नहीं पता, और कहीं न कहीं इसमें मौलाना की भी भूमिका हो सकती है। पुलिस ने बिना देर किए मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाया। जब मौलाना पहुंचे तो उनकी आंखों में भय और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस दिन देवबंद में था, वहां का कैमरा रिकॉर्ड देखो। मैंने खुद कैमरा ऑन करके छोड़ा था, क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ गलत हो सकता है। पुलिस ने जब घर के कैमरे चेक किए तो बाहर वाले गलियारे का कैमरा चालू था, लेकिन अंदर वाले कमरे का कैमरा बंद था। और इसी गलियारे के कैमरे में दिखा एक छोटा लड़का जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में उसने जो कहा, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसने कबूल किया कि उसने और उसके दोस्त ने मिलकर यह सब किया क्योंकि मौलाना उनसे नाराज रहते थे, उन्हें डांटते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने की ठानी। पुलिस यह सुनकर दंग रह गई। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी वारदात। यह सुनकर गांव में लोगों के बीच एक नई हलचल मच गई। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या यह बच्चे वाकई इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर इनके पीछे कोई और है जिसने इन्हें भड़काया, सिखाया और इस्तेमाल किया। क्योंकि जिस चालाकी से अंदर वाले कैमरे को बंद किया गया, वह किसी मास्टरमाइंड की योजना लग रही थी, न कि किसी निर्दोष की। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और असली गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आपकी राय इस केस के लिए बहुत मायने रखती है। अब वापस लौटते हैं उस दिन पर जब मौलाना को हिरासत में लिया गया। जैसे ही पुलिस उन्हें थाने ले गई, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। कोई कह रहा था कि मौलाना दोषी हैं, तो कोई कह रहा था कि उन्हें फंसाया गया है। पुलिस ने जब मौलाना से सवाल किया तो वह रोते हुए बोले, मैं देवबंद में था, मेरे कैमरे का रिकॉर्ड है, मैंने खुद चालू किया था। मुझे डर था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मीडिया भी पहुंच गई और हर चैनल पर बस एक ही हेडलाइन चल रही थी, क्या मौलाना ने अपने परिवार को खुद मार दिया। उस वक्त गांव में ऐसा माहौल था कि सच्चाई और अफवाह में फर्क कर पाना मुश्किल था। लोग अपने अपने हिसाब से कहानियां बना रहे थे, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर मौलाना निर्दोष हैं तो फिर कैमरा बंद कैसे हुआ, बच्चे इतने चालाक कैसे निकले, और क्या किसी ने यह सारा खेल पहले से रचा था ताकि मौलाना पर शक जाए। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब सच्चाई और झूठ के बीच दीवार बहुत पतली हो जाती है, तब इंसाफ की कीमत बहुत बढ़ जाती है। और यही वजह थी कि पुलिस ने फैसला किया कि अब इस केस की गहराई में जाना जरूरी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो खुलासा हुआ उसने इस केस की दिशा ही नहीं, उसकी पूरी सच्चाई बदल दी। आगे जानेंगे कि मौलाना के साले ने क्या बयान दिया और क्यों। अब शक की सुई किसी तीसरे शख्स की ओर घूमने लगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस केस का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हिस्से आप मिस न करें। अब बढ़ते हैं इस कहानी के अगले मोड़ की ओर, जहां सच का दूसरा चेहरा सामने आने वाला है। दोस्तों, बागपत ट्रिपल कांड का वह दूसरा पहलू अब सामने आने लगा था, जिसने पुलिस की सारी जांच को उलझा दिया। मौलाना के साले यानी उनकी बीवी के भाई ने जैसे ही पुलिस के सामने बयान दिया, पूरे केस की दिशा ही बदल गई। उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे इतने बड़े कदम अपने दम पर नहीं उठा सकते। किसी ने इन्हें सिखाया है, किसी ने इनके कान भरे हैं। उन्होंने कहा कि ये मासूम हैं, इनके जरिए किसी ने अपना बदला लिया है। यह बयान पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। अब हर कोई यही कह रहा था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। पुलिस ने फिर से मौके का मुआयना किया, हर कोने की तलाशी ली गई, हर कैमरे की फुटेज दोबारा जांची गई, और तभी पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। घर के बाहर वाले कैमरे की फुटेज में मौलाना का जाना तो दिखा, लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद एक छाया जैसी परछाई वहां से गुजरती दिखी। चेहरा साफ नहीं था, पर चाल किसी वयस्क इंसान जैसी थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस वारदात के पीछे कोई और भी है। सवाल था, कौन है वो और उसने बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया? पुलिस ने दोनों बच्चों से फिर पूछताछ की। पहले तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उन्हें उनके ही बयान सुनाए गए तो उनमें से एक टूट गया। उसने कहा कि हाँ, कोई आदमी उनके घर के पास आया था। उसने उन्हें कहा था कि अगर तुम अपने मौलाना से बदला लेना चाहते हो तो यही मौका है। उसने उन्हें पैसे भी देने का वादा किया था। इतना सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। अब केस में मास्टरमाइंड शब्द जुड़ गया था और गांव में अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया। कोई कहने लगा कि वह आदमी मौलाना का पुराना दुश्मन है, कोई कह रहा था कि यह सब जमीन के झगड़े से जुड़ा है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि शायद मौलाना के धार्मिक कामों से किसी को जलन थी और उसने यह सब रच डाला। दोस्तों, जब कोई सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो झूठ बार बार अपना चेहरा बदलता है, और यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, धार्मिक, पारिवारिक और आर्थिक। तभी पुलिस के पास एक और बड़ा सुराग आया। मौलाना की बीवी की सहेली ने बताया कि कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी। उसने कहा था कि घर के आसपास अजनबी लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। पुलिस ने इस बयान को नोट किया और अब इलाके के सीसीटीवी खंगाले। तभी पास की दुकान के कैमरे में एक आदमी दिखा जो कांड के दिन सुबह मौलाना के घर के पास मंडरा रहा था। वही आदमी बाद में उस दिशा में गया जहां से बच्चे पकड़े गए थे। पुलिस अब करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी गांव में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लोग पुलिस पर शक करने लगे। कोई कहता पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, कोई कहता बच्चों पर झूठा केस डाला गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली। लोग अब खुलकर आवाज उठाने लगे। सैकड़ों लोग थाने के बाहर जुटे। उन्होंने नारे लगाए, पथराव तक हुआ। पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले और उसी दौरान पुलिस ने मौलाना से फिर बात की। मौलाना ने कहा, मैंने खुद कैमरा ऑन किया था क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ गलत हो सकता है। जब पुलिस ने देवबंद के कैमरों का रिकॉर्ड मंगवाया तो यह साबित हो गया कि कांड के वक्त मौलाना वहां थे। इसका मतलब अब वे निर्दोष साबित होने लगे थे। लेकिन सवाल वही था, तो फिर किया किसने और क्यों बच्चों को मोहरा बनाया गया? पुलिस ने मौलाना के साले को दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा, मौलाना की कुछ लोगों से जमीन को लेकर बहस चल रही थी, उन पर धमकी भी दी गई थी। अब जांच जमीन विवाद की ओर मुड़ गई। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो पाया कि मस्जिद के पास की जमीन को लेकर 3 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक आदमी ने खुलेआम धमकी दी थी कि देख लेना, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वही आदमी अब गांव से गायब था। पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो वहां से कुछ खून से सने कपड़े और सीसीटीवी के पार्ट्स मिले। अब शक पक्का हो गया कि वही आदमी इस कांड का मास्टरमाइंड है। उसने पहले से प्लान बनाया था कि जब मौलाना घर पर नहीं होंगे तब हमला किया जाएगा ताकि शक उन्हीं पर जाए। इस खुलासे ने पूरे गांव को हिला दिया। अब लोग कहने लगे, मौलाना तो बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया गया है, और अगर पुलिस शुरू से ध्यान देती तो शायद आज 4 जिंदगियां बच सकती थीं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच सामने आने में देर तो हो सकती है, लेकिन वह रुक नहीं सकता, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, सच की जीत हो। आपकी आवाज इस कहानी का हिस्सा है।
अब सवाल उठता है कि वह गुमशुदा शख्स कहां गया। क्या वह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है या उसने खुद को कहीं छुपा लिया है? और क्या बच्चों ने सच में उसके इशारे पर सब कुछ किया या फिर कोई और परत अभी बाकी है? पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही थी। हर गांव, हर कोने, हर रिश्तेदार के घर तक जाकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वह आदमी हाथ नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया पर चर्चाएं और तेज हो गईं। कुछ लोग कहने लगे कि वह आदमी किसी राजनीतिक शख्स का आदमी है, इसलिए पुलिस दबाव में है। लेकिन पुलिस ने साफ किया कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच मौलाना ने थाने में बैठकर एक बात कही जिसने सबको चुप कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, अब यह मामला सिर्फ एक कांड का नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस के पास अब एक और बड़ा सुराग आने वाला था जो इस केस की जड़ तक पहुंचाने वाला था। लेकिन वो क्या था? दोस्तों, बागपत ट्रिपल कांड की कहानी अब अपने अंतिम और सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब हर तरफ केवल सवाल उठ रहे थे, असल गुनहगार कौन है और बच्चों को क्यों इस जाल में फंसा दिया गया? पुलिस ने अंतिम सबूतों की समीक्षा शुरू की। पहली बार घर के अंदर और बाहर लगे सभी कैमरों की फुटेज को विस्तार से जांचा गया। उसी समय कुछ ऐसी जानकारियां सामने आईं जिन्होंने पूरे मामले का परिदृश्य बदल दिया। पाया गया कि कांड के दिन बच्चों के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार देखा गया, जिसने उनके मन में गुस्सा और बदले की भावना भरी। वह व्यक्ति गांव के कुछ पुराने झगड़ों और जमीन विवादों से जुड़ा था। पुलिस ने उसका पता लगाया और जब उसके पास जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसने बच्चों को बस मोहरा बनाया था। उसने खुद ही इस कांड की योजना बनाई थी ताकि पुलिस का शक मौलाना पर जाए। उसने बच्चों के मासूम दिमाग में डर और गुस्से की जड़ें बो दी थीं और उन्हें यकीन दिला दिया था कि यह सब कर देना सही है। वहीं मौलाना की देवबंद में मौजूदगी के रिकॉर्ड और कैमरा फुटेज ने साफ साबित किया कि वह घटना के समय वहां थे, इसलिए वे निर्दोष थे। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान पर शक कर लिया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि मास्टरमाइंड की साजिश कितनी गहरी थी। पुलिस ने उसकी पूरी योजना को उजागर किया। कैसे उसने कैमरे बंद कराए, बच्चों को तैयार किया और उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया ताकि वे खुद कबूल कर लें। अब पूरा गांव इस बात को लेकर चौंका था कि छोटे बच्चों के हाथों हुई यह खौफनाक वारदात कितनी सुनियोजित थी। इसके बाद पुलिस ने बच्चों को संरक्षण में रखा और उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच शुरू की। अब गांव वालों की राय भी बदलने लगी। कई लोग अब मौलाना को दोषी मानने से डर रहे थे और समझ रहे थे कि असली अपराधी अभी बाहर है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली ने जोर पकड़ लिया। अब लोग साफ कह रहे थे कि यह केस सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। इसी बीच पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया कि बच्चों को मास्टरमाइंड ने भड़काकर इस्तेमाल किया और अगर समय पर सही कदम नहीं उठाया जाता तो दोषी छूट सकता था। मौलाना और उनके परिवार की बेगुनाही साबित हुई और अब पूरा गांव उनके समर्थन में खड़ा था। दोस्तों, इस केस ने साबित कर दिया कि कभी-कभी सतही दिखने वाली घटनाओं के पीछे कितनी गहरी साजिश छिपी होती है और इंसान की मासूमियत को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि न्याय और सच्ची जीत की मिसाल बन चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस केस से जुड़े हर पहलू को न्यायपूर्ण तरीके से सामने लाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई सबके सामने आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस कहानी से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको इस मामले की हर नई जानकारी सबसे पहले देंगे। यही है बागपत ट्रिपल कांड की पूरी सच्चाई, जहां निर्दोष को बचाया गया, मास्टरमाइंड उजागर हुआ और बच्चों को सही मार्ग पर लाया गया। अंत में याद रखें, इंसाफ हमेशा जीतता है और सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।